हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू द सीरीज ऑफ बीपीएससी पीटी क्रैश कोर्स। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट एक्ट्स के बारे में डिस्कस किया था, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट्स हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1999 था, 1919 था, डिफरेंट चार्टर्स एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और उसके अंदर क्या प्रोविजंस थे वो हम लोगों ने डिस्कस किया। कौन कौन से रूल्स बना था उसके अंदर, कौन कौन से गवर्नर जनरल था उसके अंदर, तो वो हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया। तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको जो कांग्रेस का क्या किस तरह फॉर्मेशन हुआ था, कांग्रेस का जो फॉर्मेशन हुआ था उस फॉर्मेशन में कौन कौन सा सेशंस, क्योंकि जो कांग्रेस का आपको सबसे पहले फॉर्मेशन 1885 में जो हुआ था, तो उस समय क्या होता था कि जो कांग्रेस का एक मतलब रूल्स था कि मतलब जो हर एक साल एनुअली मीटिंग होना चाहिए, तो एक मीटिंग होता था एनुअल। तो वो मीटिंग से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस मीटिंग में कौन सा प्रेसिडेंट थे, क्योंकि हर एक मीटिंग का मतलब जितना भी एनुअल मीटिंग होता था तो प्रत्येक मीटिंग का मतलब जितना मीटिंग आपको एनुअली होता था उसमें एक प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाता था। उस मीटिंग को जो मतलब डिसाइड करते थे, जो प्रेसिडेंट होता था वो अपॉइंट किया था। तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछा जाता है आपको इस टॉपिक से, मेनली वो उस मीटिंग को कौन से लीडर प्रिसाइड कर रहे थे, कौन से मतलब पर्सन्स प्रिसाइड कर रहे थे, वो यहाँ से पूछा जाता है आपको। और उस मीटिंग्स में क्या मतलब कंक्लूजन निकला, क्या मतलब उस मीटिंग में जो कंक्लूजन हुआ, क्या रूल्स बना, क्या प्रोविजंस बना, वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो कांग्रेस का जो सबसे पहले फॉर्मेशन हुआ था आपको 1885 में फॉर्मेशन हुआ था, वो 28 दिसंबर आई थिंक 1885 है, जिसमें मतलब कांग्रेस इस साल भी आपको पिछले साल आपने देखा होगा कि जो मतलब एनिवर्सरी मतलब मनाया गया था, जो 28 दिसंबर आई थिंक 28 दिसंबर 25 है। तो ये सबसे पहले जो यहाँ पर कांग्रेस का जितना ही मीटिंग था, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसको सेशंस बोला जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन। तो यहाँ आपको मीटिंग हम लोग पूरा देखेंगे 1885 से शुरू होने के बाद जो 1947 तक जो मीटिंग हुआ था वो मीटिंग के बारे में, और उससे रिलेटेड लीडर्स जो प्रेसिडेंट थे मीटिंग्स के, जो सेशंस के, वो देखेंगे, और क्या क्या कंक्लूजन्स निकला वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करते हैं आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो यहाँ पर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस आपको हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, तो डिफरेंट जो सेशंस हुआ था। तो सबसे पहला जो सेशंस हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था। फर्स्ट सेशंस आपको याद रखना। तो ये बॉम्बे में हुआ था। सबसे पहले जो यहाँ पर प्रेसिडेंट थे आपको कौन थे, WC बनर्जी वाज द प्रेसिडेंट। तो ये आपको सबसे पहले जो फॉर्मेशन हुआ था कांग्रेस का वो कहाँ हुआ था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। तो ये आपको यहाँ पर ये प्लेसेस भी याद रखना, क्योंकि जो प्लेसेस है वो इंपॉर्टेंट एक प्लेसेस प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको, कि कौन सा एग्जाम में ये पूछा भी जाता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, और फर्स्ट जो ये फॉर्मेशन हुआ था वो कौन सा कॉलेज, वो कहाँ हुआ था। तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज ये बॉम्बे में आपको हुआ था। इसमें 72 जो डेलीगेट्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, 9 रिजोल्यूशन पास हुआ था। जनरल सेक्रेटरी तो जो इस मतलब कांग्रेस सेशन का था वो आपको ए ह्यूम था। फिर मेंबर्स देख सकते हैं, इसमें मेंबर्स कौन कौन था, सुब्रमण्यम अय्यर, केटी तेलंग, सूर्यनाथ बनर्जी, उन्होंने ये मीटिंग को अटेंड नहीं किया था। तो ये ध्यान रखना, मेनली यहाँ पर आपको प्रेसिडेंट याद रखना, गोकुलदास तेजपाल यूनिवर्सिटी में हुआ था ये। आपको यहाँ पर 72 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट किया था, 9 रिजोल्यूशन पास हुआ था। जनरल सेक्रेटरी वो कौन था, ए ह्यूम। तो मेनली बोला जाता है जो चाइल्ड ब्रेन बोला जाता है, या मतलब इन्होंने ही मतलब हेल्प किया आपको सेटअप करने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस को। तो फिर देखें यहाँ 1886 में जो सेशन हुआ था, नेक्स्ट सेशन, सेकंड सेशन, वो कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में। तो जो कलकत्ता में आपको सेशन हुआ था तो ये आपको फर्स्ट था, जो मुंबई देखे फर्स्ट था। जो सेकंड था 1886 में, तो ये कलकत्ता में हुआ था। प्रिसाइड किसने किया था, दादा भाई नौरोजी जी ने किया था। यहाँ पर 436 डेलीगेट्स इन्होंने अटेंड किया। यहाँ पर धीरे धीरे क्या देख रहे हैं, मेंबरशिप आपको बढ़ता जा रहा है। मर्जर ऑफ नेशनल कांग्रेस एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस, दोनों का यहाँ पर क्या हुआ, मर्जर हुआ। फिर अगर देख लें यहाँ पर थर्ड नंबर में, तो ये मद्रास में सेशन हुआ था 1886 में। इसको प्रिसाइड किसने किया था, बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे ये आपको याद रखना। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, जो फर्स्ट होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर कितने डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था, 607 डेलीगेट्स। ये आपको फोर्थ नंबर देखे तो ये 1888 में इलाहाबाद में हुआ था, जिसमें मतलब फ्रेंड कौन सबसे उसमें जो फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट था, जो फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट बोल सकते हैं, वो जॉर्ज यूल था। तो ये इंडियन नेता, ये फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट था आपको इस मीटिंग का, इस कांग्रेस सेशन का। फिर अगर देख ले ये फिफ्थ नंबर, तो 1889 में कहाँ, बॉम्बे में हुआ था। विलियम वेडरबर्न ये आपको यहाँ पर प्रिसाइड किया था इसने। कांग्रेस रिप्रेजेंटेड ऑल एरिया ऑफ, जितना भी एरिया ब्रिटिश इंडिया का था वो पूरा कांग्रेस ने यहाँ रिप्रेजेंट किया। फिर अगर देख ले कलकत्ता से था, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आपको नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम प्रोविजंस नहीं देख रहे। जहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो हम लोग वहाँ देख लेंगे। फिर 1890 में कलकत्ता सेशंस हुआ था आपको। डिसीजंस यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था सेशंस में, लंदन में फिरोज शाह मेहता, और मतलब कलकत्ता में सेशन हुआ था, लेकिन डिसीजन यहाँ पर लिया गया था कि हम लोग सेशंस लंदन में भी
ऑर्गेनाइज करेंगे। फिर फिरोज शाह मेहता उस समय वहाँ इसके प्रेसिडेंट थे आपको। फिर मद्रास सेशन की बात करें तो मद्रास सेशन जो यहाँ पर AM बोस जो यहाँ पर इन्होंने प्रिसाइड किया था, सोशल रिफॉर्म मेन गोल इस सेशन का था आपको। फिर 1899 में लखनऊ में सेशन हुआ था, रोमेश चंद्र दत्त, RC दत्त यहाँ पर आपको प्रेसिडेंट थे इसमें। फिर आपको डिमांड यहाँ पर क्या हुआ था, परमानेंट फिक्सेशन, लैंड रिवेन्यू का डिमांड था कि इसका जो रेंट है वो फिक्स किया जाए। फिर अगर फैजपुर देख ले, 1936 में फैजपुर में एक सेशन हुआ था, ये इंपॉर्टेंट सेशन है फैजपुर में। ये सेशन आपको विलेज में फर्स्ट टाइम आपको कंडक्ट कराया गया था। फर्स्ट टाइम दिस सेशन वाज हेल्ड इन विलेज। ये जवाहरलाल नेहरू इसमें आपको प्रेसिडेंट थे। जवाहरलाल नेहरू वाज प्रेसिडेंट ऑफ दिस कांग्रेस सेशन। यहाँ पर डिमांड क्या था कि आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन जो होना चाहिए उसका डिमांड था। फिर अगर देख ले 1936 में जो लखनऊ सेशन हुआ था, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने प्रिसाइड किया था आपको इस कांग्रेस सेशन का। यहाँ सोशलिज्म क्या था, मेन गोल था आपको। फिर अगर हरिपुरा सेशन की बात करें तो यहाँ सुभाष चंद्र बोस जी ने यहाँ पर आपको प्रिसाइड किया था, यहाँ पर प्रेसिडेंट थे। यहाँ पर नेशनल प्लानिंग बना था आपको नेहरू रिपोर्ट के अंदर जो था वो यहाँ पर आपको प्रोविजंस लाया गया था। फिर अगर त्रिपुरी सेशन देख ले, यहाँ भी सुभाष चंद्र बोस मतलब आपको प्रेसिडेंट थे। बोस यहाँ पर रिजाइन कर दिए, जो गांधी जी का जो डिफरेंस था आपको उनके कारण, वो आपने पढ़ा भी होगा। फिर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर प्रेसिडेंट बने। फिर अगर और फैक्ट्स देखें जो मतलब विदेशी प्रेसिडेंट थे वो अलग से इसमें दिया गया। विदेशी प्रेसिडेंट क्या होगा, जो मतलब इंडियंस नहीं थे। तो इलाहाबाद में जो आपको सेशंस हुआ था वहाँ पर जॉर्ज वो हमने देख लिया। फिर 1889 में बॉम्बे में जो सेशंस हुआ था, विलियम वेडरबर्न यहाँ प्रिसाइड किए थे, उन्होंने वो प्रेसिडेंट थे उस समय। फिर 1894 में मद्रास हुआ था, अल्फ्रेड वेब उसमें प्रेसिडेंट। 94 में हेनरी कॉटन बॉम्बे में सेशन हुआ तो प्रेसिडेंट था। 1910 में विलियम वेडरबर्न प्रेसिडेंट था। फिर 1917 में एनी बेसेंट प्रेसिडेंट था। तो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट की अगर बात करें, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट इन कांग्रेस सेशन। ये क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट के बारे में दिया था। लेकिन फर्स्ट अगर इंडियन प्रेसिडेंट बोले तो वो सरोजिनी नायडू थी आपको, जो कांग्रेस सेशन को प्रिसाइड किए थे, प्रेसिडेंट इन कांग्रेस सेशन। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट टाइम जो कांग्रेस जो ये सेशन हुआ था उसमें मोस्ट टाइम जो सबसे ज़्यादा प्रिसाइड किसने किया था आपको, दादा भाई नौरोजी जी ने किया था। 3 टाइम्स उन्होंने प्रिसाइड किया। जवाहरलाल नेहरू भी 3 टाइम्स प्रिसाइड किया। फिर 2 टाइम्स उन्होंने प्रिसाइड किया, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रास बिहारी घोष, विलियम वेडरबर्न, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एंड CR दास। तो इन्होंने 2 टाइम आपको प्रेसिडेंट बने जितने कांग्रेस सेशन थे। फिर यहाँ पर स्पेशल लोग जो थे आपको, स्पेशल लोग कौन कौन सेशन में थे वो देख लेते हो। डिफरेंट स्लाइड्स में दिया गया है, इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। नेहरू जो देख ले तो जवाहरलाल नेहरू कौन कौन में थे, लाहौर सेशन, लखनऊ का सेशन, फैजपुर सेशन, इन तीनों को उन्होंने प्रिसाइड किया था, प्रेसिडेंट बने थे। फिर सुभाष चंद्र बोस की बात करती है, हरिपुरा सेशन और त्रिपुरी सेशन, ये दोनों सेशन में इन्होंने प्रिसाइड किया था। और गांधी जी की बात करें तो गांधी जी ने मात्र एक सेशन में प्रेसिडेंट बने थे, वो कौन था, बेलगाम सेशन 1924 में, ये याद रखना आपको। फिर ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज का जो सेशन था ये प्रेसिडेंट बने थे, वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर मोतीलाल नेहरू की बात करें तो ये 1919 में जो अमृतसर में सेशन हुआ था और 1928 में कलकत्ता में सेशन था, वहाँ इन्होंने प्रिसाइड किया था। फिर सरदार पटेल की बात करें तो ये कराची से जो सेशन हुआ था वहाँ इन्होंने प्रिसाइड किया। फिर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो बॉम्बे में जो सेशन हुआ था 1984 वहाँ इन्होंने प्रिसाइड किया आपको। फिर तिलक देखे तो तिलक अगर यहाँ पर पूछा जा रहा है किस लीडर्स ने आपको प्रिसाइड नहीं किया था, प्रेसिडेंट नहीं बने थे किसी कांग्रेस को, वो बाल गंगाधर तिलक थे। उन्होंने किसी भी प्रेसिडेंटशिप नहीं मिला किसी भी मतलब की सेशंस को। फिर लाल लाजपत राय, ये भी आपको मतलब कि कोई आपको प्रेसिडेंट मतलब नहीं बने थे। फिर अगर देख लें यहाँ पर आपको नो सेशंस, कोई सेशंस कब नहीं हुआ था, 1930 में नहीं हुआ था, 1935 में भी नहीं हुआ था, 1941 से 45 में भी आपको कोई तरह का सेशंस यहाँ पर नहीं हुआ था। फिर अब तो 1948 में यहाँ देखें जयपुर में पट्टाभी सीतारामैया सेशंस हुआ था आपको देश आज़ाद होने के बाद। फिर 1946 से मेरठ में हुआ था, आचार्य कृपलानी ने सेशन को आपको हेड किया था, प्रेसिडेंटशिप मिला था। फिर रामगढ़ सेशन 1940 में आपको मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने यहाँ सेशंस को प्रिसाइड किया। फिर बॉम्बे में देख लेते राजेंद्र प्रसाद ने यहाँ प्रिसाइड किया था। फिर फॉर्मेशन ऑफ यहाँ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बना था आपको बॉम्बे में जो सेशन हुआ था। फिर कराची सेशन की बात कर लेते यहाँ वल्लभ भाई पटेल ने, अब यहाँ पर प्रेसिडेंटशिप जो मिला था वल्लभ भाई पटेल जी को मिला था। यहाँ पर गांधी इरविन पैक्ट को इंडोर्स किया गया, मतलब बताया गया। अच्छा, फिर गांधी जी प्रिवेल्ड अपन कराची सेशन टू गेट इट पास, तो गांधी जी ने बोला कि सेशन में जल्दी से सेशन को पास किया जाए, तो उन्होंने प्रिवेल्ड किया मतलब प्रेशराइज किया। फिर रिजोल्यूशंस यहाँ फंडामेंटल राइट्स का बना था, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी जो रिजोल्यूशन था उसको पास किया गया।
फिर 1929 की बात करें लाहौर सेशन, तो लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर कौन थे, लीडर थे आपको, मतलब प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। फिर पूर्ण स्वराज का यहाँ डिमांड हुआ, कमेटी यहाँ पर जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसको लॉन्च किया गया यहाँ पर। तो पूर्ण स्वराज आप लोग जानते हैं, उसी के बाद जो 26 जनवरी 1930 उसको अब पूर्ण स्वराज दिवस में मनाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे, फर्स्ट जो इंडिपेंडेंस डे होता है। फिर 1928 में कलकत्ता में सेशन हुआ था, फर्स्ट ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का सेशन था, इसमें मोतीलाल नेहरू जी ने प्रिसाइड किया था। फिर मद्रास सेशन की बात करें तो नेहरू और सुभाष चंद्र बोस पास किए थे रिजोल्यूशन इंडिपेंडेंस के लिए, मोहम्मद अंसारी इन्होंने प्रिसाइड किया था। फिर कानपुर सेशन की बात करें, जो इन्होंने देखिए यहाँ पर सरोजिनी नायडू फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो आपकी कांग्रेस सेशन जो प्रेसिडेंट बनी थी। तो फर्स्ट मेंबर्स वुमेन मेंबर थी वो कौन थी आपको, अनीस बेसेंट। लेकिन फर्स्ट जो 1917 में हुआ था, लेकिन फर्स्ट जो आपको इंडियन वुमेन मेंबर थी जो प्रेसिडेंट जिनको प्रेसिडेंट बनाया गया आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो कौन थी आपको, सरोजिनी नायडू। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर अगर 1924 की बात करें तो ये बेलगाम सेशन हुआ था, इसमें गांधी जी ने प्रिसाइड किया था, प्रेसिडेंटशिप गांधी जी को मिला था यहाँ पर, वो फर्स्ट और लास्ट टाइम था। उसके बाद गांधी जी ने कई प्रेसिडेंटशिप आपको नहीं लिया। फिर गया सेशन हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट, ये बीपीएससी पीटी में पूछा भी गया बहुत बार रिपीटेड, क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड है। सीआर दास यहाँ पर प्रेसिडेंटशिप आपको मिला, सीआर दास को। फिर यहाँ स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ, इसमें नेहरू, दास, केलकर और ये सब को निकल कर आए, इसमें लीडर बने। फिर अगर 1921 की बात करें अहमदाबाद, तो अहमदाबाद में जो सेशन हुआ था उसमें सीआर दास प्रेसिडेंट थे, बट वो उनको जेल भेज दिया गया था। तो हाकिम अजमल खान उस समय प्रेसिडेंट बने, जो टेम्पररी प्रेसिडेंट की बात करें। हजरत मोहानी डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस का यहाँ पर आपको डिमांड हुआ। फिर अगर नागपुर सेशन की बात करें तो विजय राघवाचार्य नागपुर सेशन में आपको प्रेसिडेंट थे। गांधीयन यहाँ पर प्रोग्राम अडॉप्ट किया गया, नॉन कॉपरेशन और बाइकआउट मूवमेंट को पास किया गया। कांग्रेस का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको चेंज करने की बात कही गई। फिर 1971 में जो कलकत्ता सेशन हुआ तो एनी बेसेंट आपको फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी 1917 में, तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी। और फर्स्ट इंडियन नेशनल वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, सरोजिनी नायडू। ये आपको ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। फिर 1916 की बात करें तो ये लखनऊ सेशन हुआ था, ये कहाँ हुआ था आपको, लखनऊ पैक्ट, इसमें आया था आपको AC मजूमदार प्रेसिडेंट थे। फिर अगर लाहौर सेशंस की बात करें तो यहाँ पर आपको डिसअप्रूवल एक्सप्रेस किया गया था सेपरेट इलेक्टोर्स पर, क्योंकि सेपरेट इलेक्टर जानते हैं कि मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स आए, उसके बाद जो ये आपको कांग्रेस सेशन हो उसमें सेपरेट इलेक्टोर्स, क्योंकि मेनली दिसंबर में होता था, तो मतलब उसमें सेपरेट इलेक्टोर्स जो कंसेप्ट आया था उसको यहाँ पर आपको डिसअप्रूव किया गया और बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी किया गया। उस समय कौन से प्रेसिडेंट थे आपको लाहौर सेशंस के, तो मदन मोहन मालवीय प्रेसिडेंट थे आपको लाहौर सेशन के। तो यहाँ पर अगर मद्रास सेशन की बात करें तो रास बिहारी घोष यहाँ पर प्रेसिडेंट थे। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब प्रोग्रेस के लिए यहाँ बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन कांग्रेस के लिए बनाया जाए। फिर अगर सूरत सेशन की बात करें तो यहाँ रास बिहारी घोष इसमें ही प्रेसिडेंट आपको रहे। फिर कांग्रेस स्प्लिट की यहाँ पर बात की, इसके सूरत स्प्लिट इसे बोला जाता है, सूरत स्प्लिट के नाम से भी यह आपको फेमस है, सूरत स्प्लिट। फिर यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट आपको बोलते थे कि तिलक जी को यहाँ बनाया जाए, जो बाल गंगाधर तिलक को प्रेसिडेंट, लेकिन वो प्रेसिडेंट उनको नहीं बनाया गया। फिर तिलक को मतलब जो बाल गंगाधर तिलक थे उनको आपको जेल भेज दिया गया 1908 में। फिर किसके चार्ज में, सेडिशन के चार्ज में, जो चाकियन खुदीराम बोस का जो मतलब न्यूज़पेपर केसरी था उनमें उन्होंने लिख दिया था कि ये एक्ट सही था, जो खुदीराम बोस और जो खुदीराम बोस जी ने आपको मतलब बम जो फेंका था आपको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, मतलब जो वो पब्लिक सेफ्टी बिल था उसके मतलब प्रोटेस्ट में, तो वो इस एक्ट को आपको जो बाल गंगाधर तिलक जो अपना उनका न्यूज़पेपर था केसरी, तो उसमें इन्होंने इसके मतलब एप्रिसिएशन के रूप में लिखा था, तो उन्हें सेडिशन चार्ज लगा कर उनको अंदर किया गया था 1908 में। वो एक्सट्रीमिस्ट आपको लीडर थे। तो वहाँ कांग्रेस स्प्लिट हो गया। इसमें सूरत स्प्लिट में क्या हुआ कि मॉडरेट्स आपको अलग हो गया, मॉडरेट जो था मॉडरेट लीडर्स, और यहाँ पर बोल सकते एक्सट्रीमिस्ट। तो ब्रिटिश को क्या हो गया, यहाँ पर मजा आ गया कि चलो ये दोनों अलग हो गए, तब हम लोग क्या कर सकते, डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी और अच्छे से यहाँ कर सकते हैं। मॉडरेट्स को उसने क्या किया, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी यहाँ ब्रिटिश ने अपनाया। मॉडरेट्स को कैरेट देता था और स्टिक से आपको एक्सट्रीमिस्ट को मारता, मतलब इसका मतलब हो गया ये अप्रिशिएट करना, मॉडरेट्स को एक्सट्रीमिस्ट को पनिश करना। ये आपको ब्रिटिश का यहाँ पॉलिसी था। फिर अगर कलकत्ता सेशन की बात करें 1906 में हुआ था, इसमें जो प्रिसाइड किए थे कलकत्ता सेशन वो दादा भाई नौरोजी। फिर अगर वहाँ पर फर्स्ट टाइम स्वराज का जो वर्ड का वो मेंशन किया गया था। एक्सट्रीमिस्ट सक्सेसफुली परसुएडेड कांग्रेस टू पास रिजोल्यूशन, एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पर सक्सेस हुए कि मतलब कांग्रेस को उन्होंने परसुएड किया कि आप ये रिजोल्यूशन को पास कीजिए, स्वराज, स्वदेशी, बाइकआउट, नेशनल एजुकेशन। फिर 1905 में बनारस सेशन, ये सब सेशन आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट प्रोविजंस आपको सामने आया। फिर यहाँ पर जो प्रिसाइड किए तो उस समय कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ पर रिसेंटमेंट हुआ, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में, जो डिसीजन आया था कि बंगाल को पार्टिसिपेट किया गया, यहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट किया गया कि सब स्वदेशी मूवमेंट यहाँ लाया जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर मूवमेंट के बारे में था।
तो हम लोग यहाँ पर जितना भी मूवमेंट था सब इंपॉर्टेंट सब मूवमेंट यहाँ देख लिए, जितना भी 1885 से 1947-48 तक हुआ तो सब मूवमेंट देख लिया, कौन कौन से लीडर्स है उसमें, मेनली जो प्रेसिडेंट है वो पूछा जाता, और क्या क्या प्रोविजंस उस मूवमेंट से निकल कर आया, उस जो कांग्रेस सेशन से निकल कर आया, क्या क्या रूल्स बना था, क्या क्या प्रोविजंस बना था, वो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया। जैसे लखनऊ पैक्ट हो गया, सूरत स्प्लिट हो गया, या किस तरह कब कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, कब फंडामेंटल राइट्स हुआ था, कब लाहौर सेशन में जो पूर्ण स्वराज वो पास हुआ था, वो हम लोगों ने देख लिया। तो इतना ही आपको इसमें ध्यान रखना। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे कि आपको जो पेपर एंड मैगजीन्स है उसके बारे में वहाँ चर्चा कर लेंगे। तो इस सेपरेट वीडियो में इसमें सिर्फ हम लोग ये आपको जो कांग्रेस सेशन उसी के बारे में रहने देते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।